हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के सामने एक हड़प्पा सभ्यता की एक इतिहास को लेकर आया हूँ, एक स्टोरी को लेकर आया हूँ। सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, आज हम इस बारे में बात करेंगे। सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, और बात करेंगे सिंधु सभ्यता कला और शिल्प मोहरों के बारे में। सिंधु सभ्यता में लगभग 2500 मोहरें प्राप्त हुई है। यह प्रिय आयताकार एवं वर्गाकार है। पशु के चित्र के साथ लिपि वर्गाकार मोहर पर उत्कीर्ण यानी मोहर पर उकेरे गए पशु की आकृतियाँ थी। पशु के चित्र के साथ लिपि वर्गाकार मोहर पर उकित है। पशु के चित्र के साथ एक लिखित लिपि भी पाई गई है यानी उकेरी गई है, जबकि मोहर सेलखेड़ी की बनी हुई पाई गई है। हालांकि डॉक्टर मुजुमदार का मानना है कि ये मोहरें हाथी के दांत की बनी होती थी। इनका प्रयोग दो तरह से होता था, अपनी वस्तुओं की पहचान के लिए और दूसरे व्यापार से माल खरीदने के लिए, उसे व्यापार करने के लिए इन मोहरों का सिक्के के रूप में प्रयोग किया जाता था। सभ्यता अपने काल की विकसित नगरीय सभ्यता थी, जो बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई थी। विस्तृत क्षेत्र में पनपी यह सभ्यता अपना कोई चिन्ह अथवा स्मृति छोड़े बिना कैसे लुप्त हो गई। यह एक ऐसा प्रश्न है दोस्तों, जिसका हमारे आज के ज्ञान के आधार पर नहीं दिया जा सकता। केवल अनुमान के आधार पर अलग अलग विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। किसी भी सभ्यता का पतन एक नहीं अनेक तथ्यों का परिणाम होता है। जहाँ तक सिंधु सभ्यता का प्रश्न है, यह सोचना कि इतने विशाल और विविध प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई दीर्घजीवी नगरीय सभ्यता का अंत सर्वत्र किसी एक ही कारण से हुआ होगा। सभ्यता सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन एवं नगर निर्माण में एक प्रवृत्ति दिखती है। उदाहरण के लिए पतली विभाजन दीवारों से घरों के आंगन का विभाजन कर दिया गया था। शहर बड़ी तेजी से तंग बस्तियों में बदल रहे थे। विशाल शयनागार और अन्न भंडार का उपयोग पूर्णतः समाप्त हो गया था। मूर्तियाँ, लघु मूर्तियाँ, मनकाव आदि की संख्या में कमी आई। भावलपुर क्षेत्र में हाकरा नदी तटों के साथ परिकब काल में जहाँ 174 बस्तियाँ थी, वहाँ उत्तरवर्ती हड़प्पा काल की बस्तियों की संख्या 50 रह गई थी। जहाँ हड़प्पा, भावलपुर और मोहनजोदड़ो के त्रिभुज की बस्तियों की संख्या में ह्रास हुआ, वहीं गुजरात, पूर्वी पंजाब, हरियाणा और ऊपरी द्वारा के दूरदस्त क्षेत्रों को गंगा की बस्तियों की संख्या में वृद्धि हुई। सिंधु सभ्यता के नगरों का पतन स्थल रूप से